हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ बेस्ट फ्री सोर्सेज ऑफ कंप्लीट सिलेबस ऑफ जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये इस सीरीज़ की अपनी तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैथ्स के सारे सोर्सेज और जो इंग्लिश के सोर्सेज हैं कंप्लीट सिलेबस के, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे, और उनकी पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी पंडित्स के टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो ये अपनी थर्ड वीडियो है। जिसने नहीं देखी है स्टार्टिंग की, तो उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जितना भी हमारा सिलेबस है कंप्लीट, उसके जो बेस्ट अवेलेबल सोर्सेज हैं यूट्यूब पे, वो हम लोग इन पीडीएफ्स के थ्रू लिंक डाल के आपको प्रोवाइड कराते हैं, ताकि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो यूट्यूब के थ्रू ही पूरा सिलेबस करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या है? सबसे पहला तो डिटेल्ड थ्योरी है और एसएससी 2025 या 26 एग्जाम्स। 26 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो डिटेल थ्योरी वाली वीडियोस हैं, ये काफ़ी लंबी लंबी हैं, मतलब 30 लेक्चर्स भी हैं। किसी बच्चे को अगर अच्छे से एसएससी की या फिर रेलवे की या ऐसे ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो डिटेल थ्योरी की वीडियोस हैं उसमें। ठीक है, अगर मान के चलो किसी का ऐसा है कि कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट छूटा हुआ है बस, और वो 2025 की तैयारी कर रहा है, मान मतलब या तो हिस्ट्री या पॉलिटी ऐसा कुछ उसका बचा हुआ है, तो वो भी अगर डिटेल में पढ़ना चाहता है तो इन सोर्सेज को यूज़ कर सकता है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे है वन शॉट वीडियोस। उसमें बाइलिंगुअल भी रहेंगी और जो इंग्लिश वाली हैं वो भी। ठीक है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो काफ़ी कंप्लेंट करते हैं कि भैया हिंदी के सोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो उस चीज़ का ध्यान रख के बाइलिंगुअल सोर्सेज भी मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे। और फिर तीसरे नंबर पे पीवाईक्यू सीरीज़ के जो लिंक्स हैं रिपीटर्स के लिए, जो बेस्ट रहती है। अगर आपने पहले कहीं से भी सिलेबस किया हुआ है और सिर्फ पीवाईक्यूज़ के थ्रू आप रिवीजन करना चाहते हो, तो उसमें भी आपको बाइलिंगुअल वाली सीरीज़ के लिंक भी मिल जाएंगे और इंग्लिश वाले भी। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि डिटेल थ्योरी, जिसमें हर एक जो सब्जेक्ट है अपना एकदम डिटेल में हो। तो जैसा मैंने बताया कि अगर कोई 2026 की तैयारी कर रहा है तो वो यूज़ कर सकता है इनको, या फिर 2025 में किसी का कोई बड़ा टॉपिक छूटा हुआ है उसको कवर करना है तो वो कर सकता है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक अभियान नाम से चैनल है अनअकैडमी पे। हमने पहले भी अपने जो शेड्यूल्स हैं उसमें इस चैनल की वीडियोस डाली हुई हैं। ठीक है, तो काफ़ी काफ़ी अच्छा रिव्यू है, जो बच्चों का रिव्यू है, और जो हमारे खुद के एडमिन्स जो कंटेंट को ऑब्जर्व करते हैं अलग अलग चैनल्स पे, उनका भी रिव्यू काफ़ी अच्छा है। तो अनअकैडमी अभियान नाम से चैनल है। यहाँ पे आपको सारी की सारी हिस्ट्री की, पॉलिटी की सब वीडियोस मिलेंगी। और इसमें जो टीचर हैं वो हैं शुभम गुप्ता सर। ठीक है, इनका जो मतलब कंटेंट को डिलीवर करने का जो मेथड है, काफ़ी काफ़ी अच्छा है। आपको लगेगा कि हाँ, आप शांति से बैठ के किसी की बातें सुन रहे हो, और वो एक स्टोरी टेलिंग के वे में ही आपका पूरा जो थ्योरी है वो कवर हो जाएगा। तो इसमें एंशिएंट हिस्ट्री के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, और मीडिएवल का एक है, और एक है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ऐसे ही अगर हम फिर ज्योग्राफी की बात करें, तो ज्योग्राफी में मैंने टॉपिक वाइज भी डाले हैं लिंक्स। कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना कि किसी बच्चे का सिर्फ एक टॉपिक मिस हो गया, माउंटेन्स वगैरह, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट लिंक्स भी डाले हैं, और जो टॉपिक वाइज भी हैं, जैसे यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, अर्थ। ठीक है, ये जो दो वाले टॉपिक से स्टार्टिंग के, ये मधुकर कोटवे सर के हैं, क्योंकि बाकी टीचर्स ने उतना अच्छा ये कवर नहीं कर रखा था अच्छे से, क्योंकि ये भी देखना पड़ता है कि यार इन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ाया है या फिर थोड़ा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो ये जो 2 वीडियोज़ हैं स्टार्टिंग की, जो ज्योग्राफी हमारी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वाली, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम और अर्थ, ये 2 वीडियोज़ मधुकर कोटवे सर की हैं। उसके बाद फिर शुभम गुप्ता सर की वीडियोज़ भी हैं इसमें। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में इंडिया के बारे में पूरा एकदम डिटेल में है यहाँ पे, क्या इसका ज्योग्राफिकल या फिजिकल जो भी मैप्स वगैरह हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं, सब कुछ इसमें है। फिर इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो है एक। उसके बाद स्पेसिफिक टॉपिक्स, यानी किसी को सिर्फ रॉक्स पढ़ना है तो रॉक्स की डिटेल्ड वीडियो। फिर रिवर्स ऑफ इंडिया की डिटेल्ड वीडियो। रिवर्स के बाद पासेस की वीडियो, ठीक है, पासेस ऑफ इंडिया। फिर माउंटेन्स, माउंटेन्स के बाद फिर हिमालयाज, हिमालयाज के बाद वोल्केनोज, और उसके बाद फिर अर्थक्वेक और एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट वाले हैं सब। और बच्चा मतलब अगर सही थ्योरी सोर्स नहीं मिलता तो वो फिर उसको समझ में नहीं आती है चीज़ें। ठीक है, तो मैंने ये ना स्पेसिफिक टॉपिक्स वाइज ही यहाँ पे डाल दिए हैं। के बाद अगर अब बात करेंगे अपन, तो कंप्लीट पॉलिटी, ये एक प्लेलिस्ट है, लगभग इसमें 30 वीडियोस हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज उन्होंने वीडियोस पे टाइटल पे लिखा भी हुआ है कि किस टाइटल के अंदर कौन सी, मतलब वीडियो के अंदर क्या मिलेगा। ठीक है, टॉपिक। तो ये भी शुभम गुप्ता सर का ही है, और एक कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पे है, इंडियन इकोनॉमी पे, ये भी शुभम गुप्ता सर की ही प्लेलिस्ट है। ठीक है, ये तो हो गया अपना जीएस वाला पार्ट। अबे साइंस में क्या है कि राधिका मैम ने कराया हुआ है कंप्लीट अभिनय मैथ्स चैनल पे। अभिनय सर का जो चैनल था, अभिनय मैथ्स, वहाँ पे राधिका मैम ने कंप्लीट साइंस की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें अगर आप ए टू जेड फिजिक्स देखोगे तो 16 वीडियोज़ हैं, ए टू जेड केमिस्ट्री उसमें 21 वीडियोज़ हैं, और बायोलॉजी की थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि बड़ा टॉपिक है।
तो ए टू जेड बायोलॉजी में भी 45 वीडियो हो जाएंगे। यहाँ पे अब तुम्हें थोड़ा सा, अगर मान के चलो 2025 की ही आप तैयारी कर रहे हो, टाइम कम है, तो आप जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है ना उनकी वीडियोस कवर कर लो सिर्फ, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाले। वो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा कि किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगर नहीं पता है तो मैंने खुद भी एक वीडियो डाली हुई है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जीके करके, ठीक है। ये मतलब इनके नाम तो तुम्हें पता ही होने चाहिए। जैसे अपना अगर आप बायोलॉजी की बात करोगे तो मोटा मोटा उसमें क्या है कि सेल थ्योरी वाला पूरा पार्ट, ठीक है। फिर ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स जितने भी हैं, ये डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी वगैरह सब कुछ। उसके बाद विटामिन डिसीज वाला है, ठीक है, डिफिशियंसी डिसीज। और एक लास्ट में मान के चलो पढ़ सकते हो आप हेरिडिटी वगैरह, जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है वो भी। तो मतलब 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने की ये रहती है प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपके पास कम टाइम है ना, ऐसे ही अगर केमिस्ट्री आप देखोगे तो केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल पढ़ लो आप, मेटल नॉन मेटल पढ़ लो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। और केमिस्ट्री इन एवरीडे यूज, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम वगैरह रहते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या नाम है, फॉर्मूला है वगैरह वगैरह ना। ऐसे ही फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो वेट ऑप्टिक्स है वहाँ पे, ठीक है। ऑप्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें लाइट वगैरह के बारे में बात होती है। तो ये चीज़ें आप अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि अगर कम टाइम बचा है तो प्रायोरिटी बेस पे कर लो, अदरवाइज कंप्लीट कर, ठीक है। के बाद फिर हम आते हैं डिटेल थ्योरी के बाद में वन शॉट वीडियोस पे। अगर मान के चलो आपने पहले कहीं से भी थ्योरी की हुई है किसी बुक वगैरह से, और अब आपको बस रिवीजन करना है जल्दी जल्दी, मतलब वन शॉट वीडियोस के थ्रू। तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में वन शॉट वीडियोस चाहते हो, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अगर उनको कोई भी इशू आ रहा है तो एंसेंट हिस्ट्री, मीडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों पार्ट्स कवर कराए हैं जीवी विटमोवर ने, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी है रेंकल्स गुरुकुल पे, इकोनॉमिक्स भरत सर की है 8 घंटे की वीडियो, और पॉलिटी जो है वो कैरियरविल चैनल पे है। के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों भी रैंकर्स गुरुकुल ने डाले हुए हैं। इसमें क्या है कि हिंदी इंग्लिश दोनों की ही आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। और फिर बायोलॉजी विपिन गोयल सर ने कराई हुई है। ऐसे ही अगर आप स्टैटिक जीके का वन शॉट देखोगे तो वो कैरियर बिल पे है, ठीक है। ये तो हो गए जिनको ज्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आती है। अगर आप ऐसे हो कि आप इंग्लिश वाली जो लैंग्वेज है उसमें कंफर्टेबल हो बोलने और लिखने में, तो जो वन शॉट वीडियोस परमार सर की हैं ये बेस्ट है आपके लिए। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे इनकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, मैंने पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक डाल दिया है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स की आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब कि पीवाईक्यू सीरीज जो है, अब पीवाईक्यू सीरीज में परमार सर की भी है और फिर बाइलिंगुअल वाली भी है। अगर किसी को लग रहा है कि हिंदी ज़्यादा यूज़ करनी है मेरे को, क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा था कि सर जो परमार सर वाला जो कंटेंट है वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे वो इंग्लिश मीडियम की वजह से, इसलिए मैंने फिर बाइलिंगुअल भी यहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू सीरीज में अगर आप देखोगे तो कैरियरविल जो चैनल है उस पे अभिषेक सुमन सर ने अभी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी टॉपिक वाइज पॉलिटी की, मतलब मान के चलो एक वीडियो में सारे आर्टिकल्स के क्वेश्चंस हो गए, एक में कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब मेकिंग के वगैरह वगैरह, इस तरीके से प्लेलिस्ट है, अभी चल रही है ये, ठीक है। ये देख सकते हो आप। ऐसे ही स्टैटिक जीके की भी अभिषेक सुमन सर करा रहे हैं टॉपिक वाइज, और ये हिस्ट्री की भी करा रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक्स तो आप यहाँ से कर सकते हो, तीन सब्जेक्ट्स। उसके बाद अगर और देखने हैं तो ज्योग्राफी के टॉप 500 पीवाईक्यूज की एक वीडियो है, इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज की एक वीडियो है, अगर आपको हिंदी ही ज़्यादा चाहिए तो, ठीक है। ऐसे ही एक साइंस के पीवाईक्यू रिवीजन की भी वीडियो है, ठीक। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं उनके लिए अभी नई सीरीज स्टार्ट हुई है पीवाईक्यू सीरीज 5.0 परमार सर की। आप ये वाली प्लेलिस्ट है इसको फॉलो कर सकते हो अगर इंग्लिश में कोई इशू नहीं है तो, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे को थोड़ा पुराना मतलब कंटेंट, ये है कि इसमें भी 8-9 वीडियो शायद सर ने कराई हैं, ठीक है। इससे पहले की भी पीवाईक्यू सीरीज जो 1, 2, 3, 4 है, अगर कोई देखना चाहता है तो वो भी कर सकते हो। लेकिन उतना ज़्यादा मतलब नीड नहीं है कि सारी ही आप देखो। किसी भी एक सीरीज़ को अच्छे से फ़ॉलो कर लो, चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4, या अगर अभी लेटेस्ट देखनी है तो 5, ठीक है? एक सीरीज़ में फिर वो क्वेश्चन्स रिपीट होने लगते हैं, ठीक है? अगर आप वापस जाओगे तो। तो कोशिश करो कि पीवाईक्यू सीरीज़ जो है, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में ही देखनी है तो यहाँ से करो, ठीक है? उसके बाद बात आती है फिर कि स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में बाइलिंगुअल विद पीवाईक्यूज़, ये अभी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई है जीवी विटमोवर की, और इसमें ये विद ट्रिक्स करा रहे हैं। मैंने कल परसों इनकी वीडियो देखी थी, उन्होंने भेजा भी था मेरे को। वहाँ पे अच्छा कंटेंट है, कोई इश्यू नहीं है उसमें भी। अगर आप चाहते हो कि स्टैटिक जीके की वीडियो में पीवाईक्यूज़ भी कवर हो जाएँ मेरे, टेम्पल्स, क्लासिकल डांसेस वगैरह की, तो वीडियो यहाँ पे आई हुई है, ये आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? तो ये तो हो गई सारी सोर्सेज़ की बात जो थ्योरी के सोर्सेज़ थे। एक मेरे को लास्ट में डिस्कस करना है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी की वीडियोज़ ही देखते रहोगे तो रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उन चीज़ों को। एक तो रिवीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और एक पीवाईक्यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी बच्चा थ्योरी की वीडियोज़ कर रहा है ना जीके की, अगर वो टॉपिक वाइज़ देख रहा है, तो एक चीज़ ज़रूर मेक श्योर करना कि जिस भी टॉपिक की आपने थ्योरी देखी है अभी, साथ के साथ ही उसी टॉपिक के पीवाईक्यूज़ के क्वेश्चन्स भी आप कर लो, ठीक है? एक बुक आप परचेज़ कर लो कोई भी जीके की, जिसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं वो टॉपिक वाइज़ दिए हुए हों।
ठीक है? जैसे कि एक यूथ पब्लिकेशन की बुक है, इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट है, एक पिनाकल की बुक है और किरण भी आती है टॉपिक वाइज़। मतलब टॉपिक वाइज़ क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो, अगर आपने इंडस वैली पढ़ा, तो उसमें इंडस वैली के अलग से क्वेश्चन्स होने चाहिए, ठीक है? फिर आपने वैदिक एज पढ़ा, फिर आपने जैनिज़्म, बुद्धिज़्म पढ़ लिया, फिर आपने मौर्यन एम्पायर पढ़ लिया। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज़ ही वहाँ पे क्वेश्चन्स होने चाहिए, तभी ज़्यादा बढ़िया रहेगा एकदम से कि हाँ, मैंने अगर आज इंडस वैली की या फिर मैंने वैदिक एज की 2 वीडियोज़ देख ली हैं, तो मैं इन्हीं के आज ही पीवाईक्यूज़ खत्म करूँगा बुक से, ठीक है? अगर आप ये करते रहोगे ना कि मैं बस लगातार वीडियोज़ ही देखता जा रहा हूँ, आपने पीवाईक्यूज़ किए ही नहीं हैं, तो आपका जो रिटेनिंग पावर है वो बिल्कुल भी मतलब याद नहीं आएगा एग्ज़ाम में बैठ के। ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ये मैंने पढ़ा तो था, सर ने बताया तो था, लेकिन एग्ज़ैक्टली क्या था वो आप पता नहीं कर पाओगे वहाँ पे, ठीक है? तो जो पीवाईक्यूज़ हैं वो बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो रिवीज़न करना है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा थ्योरी वीडियोज़ नहीं देखनी है। मान के चलो आपने एक सोर्स से हिस्ट्री देख ली, अब वो एनफ है, उसके बाद आप पीवाईक्यूज़ के ऊपर शिफ्ट कर जाओ। ऐसा नहीं करना है कि आप 3-3 4-4 चैनल्स से सिर्फ़ हिस्ट्री की वीडियोज़ ही देख रहे हो या सिर्फ़ ज्योग्राफी देख रहे हो या सिर्फ़ पॉलिटी देख रहे हो, समझ रहे हो ना? कोई भी एक सोर्स पकड़ लो अपनी नीड के हिसाब से। यहाँ पे मैंने ऊपर हर तरह का डाला, देखो, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो कंप्लीट डिटेल वाली थ्योरी देख लो। अगर आपको रिवीजन करना है वन शॉट वीडियोज़ के थ्रू तो वन शॉट देख लो। लेकिन एक सोर्स पकड़ लो बस। आप बहुत सारी थ्योरी वीडियोज़ के पीछे मत भागना जीएस में। थ्योरी वीडियोज़ वहाँ तक ही देखो जहाँ तक आपको एक बार ये आइडिया लगाना है कि क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। जैसे मान के चलो पॉलिटी है। अब पॉलिटी में आपको बस ये एक बार पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर बना था तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है? स्टार्टिंग से कि कहाँ-कहाँ से क्या लिया गया था। तो टीचर ना एक मतलब एकदम स्ट्रीमलाइन तरीके से आपको हिस्ट्री बता देंगे वो, कि यार क्या-क्या हुआ था, या पॉलिटी में भी। तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएँगी चीज़ें। लेकिन उसमें जो फैक्ट्स होंगे ना, उनको याद करने के लिए आपको रिवीज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो रिवीज़न या तो आप अपने नोट्स से कर सकते हो, जो आप बनाओगे वीडियोज़ वगैरह के, या फिर आप सीधा-सीधा पीवाईक्यूज़ से आगे कर सकते हो। ठीक है? रिवीज़न के लिए आप बुक्स भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो बुक्स में नहीं है। जैसे कि ल्यूसेंट अपनी बुक है, ठीक है? और एक मनोहर पांडे की भी आती है, अरिहंत की। ये दोनों थ्योरी की बुक्स हैं, काफ़ी अच्छी हैं ये, ठीक है? लुसेंट तो एकदम एवरग्रीन है, टॉप पे है, इसकी तो कोई मुकाबला है नहीं। थोड़ी-सी पढ़ने में बोरिंग है, लेकिन अगर आप किसी टीचर की थ्योरी देख रहे हो, उसके बाद आप अगर लुसेंट उठाते हो, तो चीज़ें समझ में आ जाएँगी फिर कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें हैं। अगर मान के चलो आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है या साइंस है, आपने कभी भी पहले जीके नहीं पढ़ा था, तो सीधा आप लुसेंट लेके बैठोगे, तो इश्यू लगेगा कि यार ये तो कुछ फैक्चुअल बहुत ज़्यादा डाटा हो रहा है ना, तो रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। वैसे में आप एक बार थ्योरी वीडियोज़ देख लो, फिर आप लुसेंट से रिवाइज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आजकल तो नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, परमार सर के नोट्स भी हैं। और बाकी लोग भी मतलब नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी देख सकते हो आप। मैथ्स मैनिया के नोट्स भी हैं एक, ठीक है? और जीके के नोट्स में फिर तो एसएससी में तो मेरे को इन दोनों का ही पता है अभी, ठीक है? ये आप देख सकते हो, या खुद के नोट्स हैं, खुद के भी कर सकते हो, ठीक है? मर्ज़ी है आपकी, आपने कहीं से पढ़ा हुआ है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं, थ्योरी सिर्फ़ एक बार करनी है, ठीक है? और पीवाईक्यूज़ बार-बार करने हैं, ठीक है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि याद रहे। इस चीज़ को याद रखना कि थ्योरी सिर्फ़ एक बार एक सोर्स से अच्छे से देख लो आप, ठीक है? फिर अगर रिवीज़न करना है थ्योरी का, तो या तो नोट्स यूज़ करो अपने, या हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है, एक एफआरबी सीरीज़ है परमार सर की, फ्री रिवीजन बैच करके। अगर लग रहा है कि बहुत जल्दी-जल्दी टॉपिक वाइज़ थ्योरी रिवाइज़ करनी है, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है? अदरवाइज़ जो बार-बार रिवाइज़ करने की चीज़ है, वो पीवाईक्यूज़ है। पीवाईक्यूज़ भी ऐसे बुक ऐसी लेना जिसमें एक्सप्लेनेशंस हो हर क्वेश्चन के नीचे, ठीक है? कुछ ऐसी बुक्स हैं जो वन लाइनर है, वन लाइनर उतनी यूज़फुल नहीं रहती हैं जीके में, ठीक है? वहाँ पे आप मान के चलो क्वेश्चन पूछेगा कि ये वाला युद्ध कब हुआ था? उसका डायरेक्ट आंसर दे देगा वन लाइनर में कि सन 1948 में, 47 में या 1850 में हुआ था। बस इतना लिख देगा वो। लेकिन अगर उसके नीचे एक्सप्लेनेशन होगा बॉक्स में, कि ये किस-किस के बीच हुआ था, कौन हारा, कौन जीता, क्या कोई संधि हुई, तो वो एक्सप्लेनेशन बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रिटेन करने के लिए, है ना? तो वन लाइनर बुक्स थोड़ा-सा बच के रहना। वन लाइनर सिर्फ़ वो यूज़ कर सकता है बंदा जिसको ऑलरेडी बहुत सारी थ्योरी उसने पढ़ रखी है कई बार, और कई बार उसको रिवीज़न कर चुका है। वो सिर्फ़ मोटा-मोटा देखना है कि हाँ, फटाफट फैक्चुअल डाटा मेरा रिवाइज़ हो जाए, तो वन लाइनर ठीक है। अदरवाइज़ ऑलवेज़ प्रेफर जीके की पीवाईक्यू की बुक जिसमें एक्सप्लेनेशंस दिए हों नीचे। ठीक है? कि क्वेश्चन उसके नीचे एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन उसके नीचे एक्सप्लेनेशन, ठीक है? पिनेकल जो है और जो यूथ पब्लिकेशन वाली बुक मैं बता रहा हूँ, दोनों ही इस तरीके से हैं, वो आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो। और जो डिफरेंस है पिनेकल में और यूथ में, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन्स का है, ठीक है? इसमें थोड़े कम क्वेश्चन्स हैं पिनेकल में, यूथ में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन्स हैं। इन्होंने एग्ज़ाम्स और भी ले रखे हैं, जीडी वगैरह एसएससी के जो छोड़ देते हैं ना। तो अगर ज़्यादा क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करने हैं तो यूथ पब्लिकेशन की ले लेना, और थोड़े कम में भी काम चल जाएगा, या ऑलरेडी आपके पास पिनेकल है तो आप पिनेकल यूज़ कर लो, ठीक है? या किरण है तो किरण यूज़ कर लो, मर्ज़ी है आपकी, ठीक है? किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है कोई बुक अगर पीवाईक्यू की टॉपिक वाइज़, तो आप यूथ पब्लिकेशन की ले लेना, अगर नई परचेज़ कर रहे हो तो, ठीक है? नई मतलब एक न्यू बुक चाहिए तो यूथ पब्लिकेशन वाली प्रेफ़र करना, ये अभी रिव्यू करी थी हमने, काफ़ी बढ़िया बुक है, इसमें क्वेश्चन्स ज़्यादा हैं, ठीक है? बाकी ये चीज़ याद रखना, थ्योरी एक बार करनी है, पीवाईक्यूज़ बार-बार करनी है।
और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं अपने, उनके तो पीवाईक्यूज आपके रिपीटिशन पे होने ही चाहिए। जैसे मान के चलो आर्टिकल्स वगैरह हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले, या फिर इंडस वैली है, या फिर दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, जो हाई एकदम वो प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक्स हैं कि यार इनसे तो क्वेश्चंस आना ही आना है, उनके पीवाईक्यूज का रिवीजन चलता ही रहना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये वाली वीडियो में सारे अपने जीएस के सोर्सेज थे। अब सिर्फ अपनी रीजनिंग की वीडियो बची है, वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी, और जो बाकी 2 वीडियोज़ के लिंक्स वगैरह हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो ये अपना जीएस का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो शेयर वगैरह कर देना, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय।